में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। गुड मॉर्निंग मेरे छोटे भाई। आज आप लोग के लिए एक नया जॉब के लिए हम लाए हैं, जिसमें आप बहुत सारे जॉब है, आपको अपने मन मुताबिक जॉब के लिए आपको यहाँ पर ऑफ़र मिल जाएगा। आप जैसे ही थंबनेल देखे होंगे कि 5 किलोमीटर दौड़कर नौकरी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आज चलिए यहाँ पर हम आप लोग को इस स्क्रीन में ले आते हैं आप लोगों को। चलिए यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ द पेंशनर्स एंड द ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस। ब्लॉक है नंबर 12 है, CGO कम्प्लेक्स, लोधी और रोड, न्यू दिल्ली 11303। ये एड्रेस है। यहीं से आपका जो है कर्मचारी चयन आयोग है यहाँ भारत का, इसी से यहाँ पर एक निकला हुआ है। कौन सा निकला है, ये नोटिस है। इसमें ये कांस्टेबल का GD निकला हुआ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। इसमें निकला है SSF राइफलमैन, GD के लिए है, असम राइफल सोपी एंड द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन का जो है सबमिशन का एप्लीकेशन का यहाँ 27/10 से 30/11 तक है। 1 महीना आपके पास समय है। और आप अगर कोई भाई लोग नहीं भरे हैं फॉर्म तो आप भर लीजिए। लास्ट डेट जो है वह 30/11 तक है, 12 बजे रात तक है, 11 बजे रात तक आपको रहेगा। और चालान का जो है आपका 11 तारीख 30 से 11 तक है। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का है 1/12 डेट को है, यानी कि 1 दिसंबर तक का आपको है। तो लास्ट डेट पेमेंट ऑफ थ्रू चालान ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स बैंक 1/12 तक है, ठीक है। आपको शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वह जनवरी में होगा, 2023 में जनवरी में आपका होगा। इसमें से आपको अलग अलग आपको दिखाई है, यहाँ पर देख लीजिए BSF है यहाँ पर, और CSF है, और आपको और सब क्या क्या यहाँ पर देख लीजिए SSF है, और देख लीजिए यहाँ पर AR है, NCB है। इस सब से आपको जो भी आपको पसंद है उसमें आप अपना चुन कर भर सकते हैं। तो आपको चलिए हम यहाँ पर पहले आपको PT होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या एग्जामिनेशन होगा, यहाँ देखें कमीशन का क्या क्या है। द रिक्वायरमेंट्स द प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वह कंप्यूटर पर होगा, आपको कंप्यूटर में बैठकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद जो है फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको जो उसका मेरिट लिस्ट बनेगा, साइलेंट फीचर ऑफ द रिक्वायरमेंट आर एज द अंडर। उसके बाद आपको जो SSC के बेस्ड पर वेरिफिकेशन बाय द MHA, इसके द्वारा हो जाने के बाद में जो होगा आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको इसके माध्यम से मिल जाएगा आपको। उसके बाद अपना ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको जो है आपको कंप्यूटर में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ तक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो CBE विल कंडक्ट बाय द कमीशन ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी का जो लैंग्वेज रहेगा उसमें आप जो भाषा में आपको क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं उस भाषा में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो फिजिकल जो टेस्ट होगा यहाँ पर PT जो होता है, देखिए फिजिकल जरूरी है। फिजिकल टेस्ट यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर देना ही जरूरी होता है यहाँ पर। उसके बाद अब जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, और डिटेल्स मेडिकल टेस्ट, इन प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को जो है जॉब मिल सकता है। तो आप इन सब सारा प्रक्रिया को आप आसानी से आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो आप लोग को आपको चुनना है कि कौन सा वैकेंसी आपको लेना है, और इस चैनल में बने रहना है। आपको सारा स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी को आपको दिया जाएगा। जब आप फॉर्म भर लेंगे, ठीक है, फॉर्म भर लेने के बाद आपको एडमिट कार्ड इश्यू होगा। अब जो भी वैकेंसी करें इस एड्रेस में आपको, और नहीं तो इस एड्रेस में आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एडमिट कार्ड लेने के बाद आपको कंप्यूटर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद जो है
फिजिकल टेस्ट होगा। अब ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि पहले कौन सा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर पेमेंट आपको कितना मिलेगा देखिए, फर्स्ट लेवल में जो है 18,000 से 56,000 के बीच में मिलेगा फॉर द पोस्ट सिपोई इन NCB एंड पे लेवल 3 में जब हो जाएगा आपका तो 21,700 से 69,100 रुपया पर आधर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यदि आपको जिस कैटेगरी में है, कैटेगरी के अनुसार में वीडियो को रोक लीजिए आप, और अपना कैटेगरी के अनुसार BCF में, CSF में, CRPF में, SSB में, ITB में, AR में, SSF में, टोटल जो है जिसमें आपको देखना है इसमें से सारा पोस्ट को आप देखकर अपना मुताबिक आप भर सकते हैं। तो इस आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो आप इसमें से आपको देख लीजिए, अगर यदि आप ST SC हैं तो 5 साल आपको छूट मिलेगा, यानी जो एज दिया रहेगा उसमें 5 साल छूट मिलेगा, और OBC है तो उसको 3 साल छूट मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन है जिसका पिताजी आर्मी है या BSF है और कुछ भी जो मैंने फोर्स लेवल में है तो उसको 3 साल और छूट मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो सब आपका ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग आते हैं नीचे में आपको लोग देखते हैं, ये देखिए अगर यदि NCC का सर्टिफिकेट है आपको तो मार्क्स एग्जामिनेशन आपको 5% मार्क्स मिलेगा। NCC यदि B है आपका कैटेगरी 3 मार्क्स मिलेगा, और NCC A है तो आपको 2% मार्क्स मिलेगा। तो NCC आपको क्लास में रखना जरूरी है। आप यहाँ पर आपको बताया गया इस साइड में आपको जाना है, हम आपको जाकर हम जो है सारा प्रोसेस हम इस दूसरा वीडियो में हमको बता देंगे। आपको JPG का जो फॉर्मेट जो रहेगा 20 KB से 50 KB का फॉर्मेट रहेगा, वो आपको कैपेबल अभी और आसानी से आपको बता देते हैं, या चाहते हैं मोबाइल से भी आप भर सकते हैं। अब एप्लीकेशन जो सबमिशन का है 30 से 11 तक, यानी आपको 1 महीना समय है आपके पास, अब आसानी से भर सकते हैं। आपका जो है फी जो है 100 रुपया है रहेगा, और उस तो और आपको जानकारी दे दिए हैं। तो आप देखिए इधर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको चुनने के लिए जो सेंटर आएगा तो सेंटर चुनने के लिए आप चुनिएगा सेंटर कहाँ, देखिए अब यहाँ कोड दिया हुआ है, शहर का भी नाम है SSC रीजनल जो सेंटर है वो वहाँ पर है, यहाँ एड्रेस और रीजनल ऑफिस देयर वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट भी दिया है ना। तो आपको जहाँ से भरना है इसमें क्लिक करके आपको वहीं पर आपको ले जाके भरेगा, और आपको अब वहाँ पर साइड खोलेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि हमको कौन सा ईस्टर्न जोन में भरना है कि सेंट्रल जोन में भरना है कि कहाँ पर। तो यहाँ देखिए बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर आपको इस सब में रीजनल सेंटर यहाँ एग्जामिनेशन पटना में देने के लिए यहाँ पर इस साइड से यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर रीजनल सेंटर डायरेक्टर कहाँ है, आपको सारा काम कहाँ से होगा, रीजनल सेंटर CR स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, 34A महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइन केंद्रीय सदन प्रयागराज, यानी अब इलाहाबाद में यहाँ पर आपका इस यहाँ से सेंटर होगा। इस सब में भी सबका अलग अलग दिया है, जहाँ आपको ज़रूरत है, जहाँ पर चाहेंगे आप, आपका जहाँ है आप भर सकते हैं। जिस राज्य से हैं उस राज्य का यदि आपको मिल रहा है भर दीजिए। आपका अलग अलग सब छात्रों के लिए अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग सभी जगह का अलग अलग दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वह किस आधार पर होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टाइप पेपर कंटेनिंग द 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स। 80 क्वेश्चन रहेगा, सभी में 2 मार्क्स रहेगा। ठीक है, आप टोटल समय आपका 1 घंटा का रहेगा, 60 मिनट का रहेगा। आपको देना है क्या क्या देना है, देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपको जो जानकारी आपको बेसिक नॉलेज है मैट्रिक लेवल में तो वो आपको रखना होगा। ये आपको 20 क्वेश्चन इससे आएगा, 20 दूना 40 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, और उसमें से रीजनिंग भी रहेगा। तो हमारा रीजनिंग अगर रीजनिंग और ये सबको जनरल इंटेलिजेंस जीके साइंस में, इस सब में जीके साइंस सब मिला हुआ रहेगा। अगर नहीं जानते तो हमारा वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर है ये जनरल नॉलेज, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस, ये दोनों जो है ये दोनों 20 नंबर 10 करके रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, ये 40 नंबर ये भी रहेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो रहेगा, जो बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा उसमें से आपको यहाँ पर 20 मार्क्स का रहेगा, उसको बनाना है। जैसे टाइम है, दूरी है और परसेंटेज है, ये सब सारा सब रहेगा। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक पेपर में आपको देना है। आप जिस पेपर में अच्छा जानते हैं उस पेपर में दे सकते हैं। हिंदी में अगर यदि आपको देना है तो आपको हिंदी में अगर देना है, हिंदी में गलती कम होता है
तो अगर आपको मेरा सारा ग्रामर हिंदी में दिया हुआ है, वहाँ मेरा वीडियो से पढ़ सकते हैं और अपना दे सकते हैं। एग्जामिनेशन जो हो जाएगा, मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा, आपका चॉइस 4 में एक तो चुनना है। आप देख लेते हैं, गलती है आपका। देखिए यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, 0.5, यानी चार तो गलती कीजिएगा, एक तो आपका चला जाएगा, एक नंबर जो सही है वो चला जाएगा। द कैंडिडेट एग्जामिनेशन विल बी द इन्फॉर्म द कैंडिडेट ओनली द थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। आपको यह बार बार आपको चेक करना पड़ेगा और हम चेक करके आपको बताते रहेंगे, और मैसेज भी आ सकता है और मेल भी आपको आ सकता है। आप इस प्रकार से आप यहाँ पर दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, नॉर्मलाइज होगा। जैसे नॉर्मलाइज का माने हुआ यहाँ पर देखिए, नॉर्मलाइजेशन है ना, नॉर्मलाइज्ड है हुआ, यानी अगर यदि क्वेश्चन बहुत हार्ड रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा नंबर आपको ऑटोमेटिक कंप्यूटर के द्वारा आपको दिया जाएगा। अब यहाँ तक तो समझ गए आप। चलिए, आप तो बेसिस कुछ है नहीं, आपको यहाँ पर बताया गया कि देखिए आपको किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग, एनालिसिस द एटीट्यूड एंड द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व एंड द डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्ट थ्रू द क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ द नॉन वर्बल टाइप। अब इसका को आपको हम अलग अलग जो वीडियो है उसमें होगा, उसमें आपको हम एक एक करके यहाँ पर बताएंगे। ये सारा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए आपको हमको यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो होल नंबर, प्राइमरी नंबर क्या क्या है, मैथमेटिक्स में जो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, रेशियो, डिस्टेंस रेशियो, टाइम टेंस, ये सब आपको होगा। उसके बाद जब यहाँ पास कर जाएंगे तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PT आपका होगा। इसमें आपको दूरकर जो है नौकरी आपको लेना है, आपको लग के रहना है और आपको लेना है। ये फिर मौका कभी आता नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। फॉर द कैंडिडेट द अदर देन द दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन्स, ठीक है, ये लद्दाख रीजन मालूम है। द फॉर द कैंडिडेट लद्दाख रीजन्स, ये लद्दाख रीजन्स के लिए है। यहाँ पर ये सब जो फीमेल के लिए कितना आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, और लड़की के लिए है 1.5 किलोमीटर में जो है 8.5 मिनट में दौड़ना होगा। रेस जो है अब यहाँ पर है 1.5 किलोमीटर 6 मिनट्स में, यानी 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में आपको एक चक्कर जो होता है पुलिस लाइन का, ये जो चक्कर होता है वहाँ पर आपको दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है ये आपको ऊंचाई कितना है, तो अपना अच्छा तरह से आप माप लीजिएगा कि आपका यदि आपका ऊंचाई यदि 170 सेंटीमीटर है तो आपका बहुत अच्छी बात है। कम यदि ऊंचाई है तो आप ध्यान दीजिए कि वह अपना जो वहाँ पर अपना जाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको समय बर्बाद होगा उससे। 172, 73 यदि है आपका तो वहाँ पर काट छीट के आपको 70 में ला देगा। आप वहाँ पर माने नाप जो होता है बहुत टाइट होता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आज आप लोगों को, अब हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे। इतना ही, धन्यवाद।